अच्छा, इंट्रोड्यूस करवाओ अपने आप का। हाँ बताओ। ये 5 बंदों की फैमिली थी और एक दूसरे को बताए बगैर अलग-अलग पॉइंट्स पे ये सारे लोग। ये उस दिन उस रात 4 बच्चे ना मेरे, और मैं उस दिन जो वीडियो वायरल हुई है वो मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ साहब, ये तो अभी 3 दस्ते थे पुलिस के ना जो खड़े थे। उनसे मैं ये कह रही थी कि आप मतलब किस उससे, मतलब क्या हम पाकिस्तानी नहीं है या आप इंडियन हो या हम इंडियन हो? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, बताओ ना किस लिए आए हो? वो कहते हैं हम मजबूर। मैंने कहा तुम्हें रिजल्ट उसका कोई अल्लाह पे भरोसा नहीं है? रिजल्ट तो उसने देने आज कह देते, सब इनकार कर देते तुम। मैंने कहा वो तुमसे इतना प्यार करता है, हमें तुम्हें आमने सामने नहीं चाहते थे खान साहब। तो मैं इसलिए रो रही थी उनसे, मैं कह रही थी कि वो तो ये चाहते ही नहीं थे, आप लोग फिर इस तरह से मतलब कर रहे हो। तो वो SP था ना एक, उसने देखा कि मतलब ये बड़ा बोल रही है, उसने कहा पकड़ो इसको डाले में डालो। मैंने कहा हाँ डाले में डालो, मुझे सारी गोलियां यहाँ खा कर जाऊंगी, जिंदा नहीं जाऊंगी। तुमने क्या समझाया? वो कहता है उसने मुझे गाली दी ना SP ने। हाँ जी, पता वो कौन था? अब मुझे ये पता, अगर पता होता मैं उसके घर वो जाती। खान साहब मैं- मॉल रोड पे था वो SP मॉल रोड पे उसने गाली थी। आपने खान साहब वीडियो देखी होगी, उनसी पुलिस वालों से जो फाइट कर रही थी ना वो बदला पूरा ले लिया, मैं नहीं छोड़ती होती बदला भी। मैंने उसी वक्त मैंने कहा जो मुझे गाली दी है वो तेरी माँ तेरी बहन बगैरत के बच्चे। उसने कहा ये तो बड़ा बोल रही है इसको पकड़। फिर मुझे इधर सोटी मारी अच्छी सी ना जरा जोर से। मैंने कहा सोटी से क्या होता है, गोली मारो ना, मारो गोली इधर। हमारी ऐसी की तैसी तुम्हारी, आए हो तुम लेने के लिए खान को, हाथ तो लगाकर देखो, पहले हमें मारो ना फिर उधर पहुंचना तुम, तुम्हारी जुर्रत तुम्हारी। अच्छा जी, वो लगे हुए थे उस वक्त, तो मैं मुझे उस वक्त इतना समझ नहीं आ रही थी कि क्या। मुझे ये था कि मैंने कहा आप बेटा भाई हो हमारे, तुम पैदा होते हो, हम दुआएं हम करती हैं, हम माए हमारे बेटा दे अल्लाह भाई दे। आज तुम इस वर्दी में पहन के हम पे गोलियां चलाने आ गए हो, क्या हम इंडियन है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।